आईपीएल का रिटेंशन की कल की जो डेट है वो आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे तमाम 10 की 10 टीमों को अपने अपने रिटेंशन अनाउंस कर रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को वो रिटेन कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेंशन से पहले आज जो आग लगा देने वाली खबर थी जिसने बहुत ज्यादा चर्चा किया है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, वो ये है कि श्रेयस अय्यर जो चैंपियन टीम आप कह लो कि आईपीएल कोई क्या आ रहा है उसका वो पार्ट थे, उन्होंने टाइटल जितवाया था और अब उनको टीम से निकाला जा रहा है। ये बहुत हैरान कुन ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको आपको नजर आ जाएगा ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का A+ है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये 3 कैटेगरी, यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है, वहां पे A+, तो जरा थोड़ा सा फर्क है। आईपीएल 2025 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की रकम देख पाक मीडिया की तो आंखें फटी की फटी रहेगी। दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी भारत की तरफ से देखें तो विराट कोहली 21 करोड़ में। उसके बाद आप देखें छोटे मोटे प्लेयर रिंकू सिंह और ये बहुत महंगे बिके हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि इतने में तो हमारी पीसीएल हो जाती है जितने में इंडिया का आईपीएल में एक खिलाड़ी बिक रहा है। तो दोस्तों वहीं पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जितना अब इंडिया के देखो एक ग्रेड प्लस में विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह हैं और पाकिस्तान के ए ग्रेड में बाबर आजम हैं और उनके जो अब कप्तान बने हुए हैं मोहम्मद रिजवान वो हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पे भी कह रही है कि जितना सालाना पीसीबी पाकिस्तान के ए प्लेयर को देती है उतना तो इंडिया के डी प्लेयर को बीसीसीआई सालाना देती है। तो कहाँ इंडिया रह गया और कहाँ पाकिस्तान रह गया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि हमें भी आईपीएल खेलने का मौका दिया जाना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, ताकि पीसीएल में तो पीसीबी ने कहा था कि टीम मालिकों से कि अपने ज़रा वो बढ़ा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वहीं अब आईपीएल की रकम देखकर तो उनकी आगे फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। आईपीएल का रिटेंशन की कल की जो डेट है वो आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे तमाम 10 की 10 टीमों को अपने अपने रिटेंशन अनाउंस कर रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को वो रिटेन कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेंशन से पहले आज जो आग लगा देने वाली खबर थी जिसने बहुत ज्यादा चर्चा किया है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, वो ये है कि श्रेयस अय्यर जो चैंपियन टीम आप कह लो कि आईपीएल कोई क्या आ रहा है उसका वो पार्ट थे, उन्होंने टाइटल जितवाया था और अब उनको टीम से निकाला जा रहा है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि श्रेयस अय्यर को आप कह लो कि रिटेन नहीं किया जा रहा। ये एक अपने में एक बड़ी खबर है। इरफान पठान ने आए हैं, उन्होंने इस बात पर अपना इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरान कुन बात होगी कि अगर आप श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा अली साहब जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके हवाले से खबर आ रही है कि सीएसके उनको रिटेन करने जा रहा है अनकैप प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें रिटेन करने जा रहा है और बड़े सस्ते दामों उनको रिटेन कर लेगा। लेकिन अली साहब इस पर जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा चीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद जो पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, इस बार आईपीएल और पीएसएल का टाकरा भी शुरू है। जो आईपीएल के रिटेंशन को लेकर पाकिस्तान में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और जो बातें शुरू हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरान कुन अमाउंट है। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स थे, जो मालकान थे, उनकी भी बड़ी बातें की जा रही थी, वो ऑक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। पीसीबी ने बोला था कि भाईजान आप लोग थोड़े से पैसे बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको कुछ जो हमारा जो सेंट्रल पूल है उसमें से आपको पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ा रहे। आप अगर आईपीएल की जो रिटेंशन देखते हो, जो आईपीएल का जो सबसे पहला खिलाड़ी रिटेन किया जाएगा या रिटेंशन जो अनाउंस करनी है उसका जो पहला खिलाड़ी है वो 18 करोड़ रुपए साहब रिटेन किया जाएगा, 18 करोड़ इंडियन रुपीस में। ये अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो तकरीबन ये 60 करोड़ रुपया बनता है। 60 करोड़ में पहला प्लेयर पिक किया जाएगा, फिर इंडियन रुपीस में दूसरा प्लेयर 14 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, फिर तीसरा खिलाड़ी 11 करोड़ में इंडियन रुपीस में, और फिर जो चौथा खिलाड़ी होगा वो अगेन 18 करोड़ में रिटेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो फिफ्थ प्लेयर होगा वो फिर 14 करोड़ में, और इसके बाद जो अनकैप प्लेयर है वो आप इंडियन रुपीस में 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। कुल मिला के भजन बात ये है कि इस वक्त जो है वो आईपीएल खुला पैसा जो है दोबारा से रिटेन के ऊपर जो लगाने को तैयार है
और सिर्फ रिटेंशन लिस्ट के ऊपर जो है वो इतना पैसा लग रहा है। तो अभी जब आगे चलकर ऑक्शन जो है दोबारा से होगा तो उसके अंदर भी आपको अच्छा। पता है कि फिर क्या क्या स्टोरियां आती हैं। इस पर जो सबसे ज्यादा चर्चे चल रही है, मैंने आपको सारे खिलाड़ियों की अमाउंट बताई कि पहला खिलाड़ी जो रिटेन किया जाएगा आईपीएल में वो 18 करोड़ में किया जाएगा, फिर दूसरा खिलाड़ी 14 करोड़ में, फिर तीसरा 11 करोड़ में, फिर 18 करोड़ में किया जाएगा इंडियन रुपीस में। जो इंडियन रुपीस के 18 करोड़ है वो तकरीबन पीकेआर में अराउंड अभी मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आई थिंक 60 करोड़ के 55 से 60 करोड़ की अमाउंट बनती है। ऐसा ही है। 4 करोड़ जो अनकैप प्लेयर है, अनकैप प्लेयर है का मतलब क्या होता है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट ना किया हो। चलो अब कवानीन बना दिए कि जो रिटायर्ड प्लेयर हैं वो भी अनकैप में काउंट होंगे, लेकिन वैसे अनकैप का मतलब ये होता है कि जो इंडिया की तरफ से नहीं खेला हुआ वो 4 करोड़ लेता है, मतलब आप रिटेन कर सकते हो। 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़। हैरान कुन जो अगर आप फिक्सेस निकालते हो, जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक अच्छा जो आपकी प्लेटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी होता है वो 3 करोड़ रुपए लेता है। फिर अगर आप टोटल अगर आप देखते हो जो सेकंड प्लेयर और थर्ड प्लेयर अगर आप काउंट करते हो, तकरीबन 7.5-8 करोड़ में आपके तीनों प्लेटिनम खिलाड़ी बिक जाते हैं, 7.5-8 करोड़ में। और बकिया जो आपने पूरा पूल बनाना होता है, फिर डायमंड कैटेगरी आती है, वहां पे आप 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में देते हो। फिर उसके बाद आप गोल्ड कैटेगरी में आते हो, फिर सिल्वर कैटेगरी में आते हो, फिर इमर्जिंग में आते हो। तकरीबन पाकिस्तान की जो पीएसएल की तकरीबन एक जो टीम है वो 14-15 करोड़ में बन जाती है पूरी एक टीम। ऐसा ही है। एक टीम पूरी जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है जिसने अपना सेंट्रल पूल, इतने टाइम से जो है वो उनको कहा जा रहा है कि पैसे बढ़ाएं, वो पैसे भी नहीं बढ़ाते। आप देखो कि एक पूरी टीम जो बनती है वो 14 से 15 करोड़ में बनती है, और यहां पे ये 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है, इंडियन रुपीस की बात नहीं हो रही। इंडियन रुपीस तो 4 करोड़ बनते हैं। पूरी पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम अगर आप देखो तो अराउंड जितने में एक टीम बन रही है ये अनकैप प्लेयर्स को दे रहे हैं, इसलिए और आप देखो फर्क फिर कितना ज्यादा आ गया। अब यही वजह है कि लास्ट 2 साल से हमारा पीएसएल इतना अच्छा ब्रांड था जो ऊपर पे ऊपर जा रहा था। एक आप देखो कि हमारा पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर जा रहा था, दुनिया जा रहा है। मैं वही बात करूं, दुनिया भर से लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 साल में जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, अली साहब माजरत के साथ, उन्होंने इस पीएसएल का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क किया है। और ये मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप ये स्टैट्स देख लीजिए। पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको आपको नजर आ जाएगा, ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का A+ है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये 3 कैटेगरी, यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है, वहां पे A+, तो ज्यादा थोड़ा सा फर्क है। अब कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान के जो A+ हैं, ये सामने जिसमें अब बाबर आजम और रिजवान सिर्फ ये ए कैटेगरी में है, और बाकी बी और सी डी सबका आपको हिसाब का मिला जुला के, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है, और होना भी चाहिए। जाहिर है कि इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, तो पर मैच का ये जो ए कैटेगरी के प्लेयर है, मैच का अलग है इसके अलावा, कि मैच का वो हिसाब किताब नहीं है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर यानी कि हर महीने की इनको सैलरी कितनी मिलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ए बी सी डी में कितने हर महीने मिलेंगे, और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, इंडिया वालों को कितने मिलते हैं, मैच फीस वगैरह वो सारी कहानी अलग है। तो उसका भी चलो थोड़ा टाइम हुआ तो आगे जाके जरा बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान, इनको हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 45 से 50 लाख पाकिस्तानी मिलता है, जो कि 45 लाख का मैं सिर्फ बताऊंगा डॉलर्स में, ताकि डॉलर्स में अब आपको क्या बताऊं कि इंडिया का करोड़ इतने मिलता है, उतना कैलकुलेशन में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सीधी सीधी सी जो हिसाब किताब है कि इनको हर महीने मिलेंगे तकरीबन 16-17 हजार डॉलर मिलते हैं। बाबर आजम और रिजवान को इनको 16-17 हजार डॉलर मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। अब वहां पे अगर देखा जाए टॉप कैटेगरी, जिसमें जाहिर है कि A+ कैटेगरी इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और मेरे ख्याल में बुमराह और लास्ट जडेजा, ये 3-4 प्लेयर हैं वहां पे। उनको 7 करोड़ साल के मिलते हैं, इंडियन 7 करोड़। तो अगर आप उसको डॉलर्स में और फिर उसको आप 12 महीनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 70,000 डॉलर एक महीने का मिलता है। बीसीसीआई टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 70,000 डॉलर देता है हर महीने का, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा। और ये सिर्फ मैं इनके हर महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। तो 70,000 डॉलर मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह को, जो टॉप A+ कैटेगरी में है, हर महीने ये उनकी तनख्वाह है। और फिर पाकिस्तान का अगर देखा जाए
तो जो बी कैटेगरी है उनके प्लेयर्स को तकरीबन मिलेगा $10 लाख। ये बी कैटेगरी के यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के बताया है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और $10,000 इनको पर महीने मिला करेगा। शान मसूद को भी इन्होंने बीच में खैर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू के कप्तान रहेगा तो फिर जाके मिलेगा, खैर वो अलहदा कहानी है, अलहदा हिसाब किताब है, लेकिन ये इनको $10,000 मिलेगा। अब वहां पे जो ए कैटेगरी है, ए प्लस तो मैंने आपको बता दिया। अब जो ए कैटेगरी है उसमें अश्विन है, शामी है, सिराज, केएल राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, तो इनको साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर इसको आप फिर डॉलर में डिवाइड कर दें तो $50,000 उनकी तनख्वाह है पर महीने। तो पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी है उसके मैंने आपको बता दिया $15-16 और जो सेकंड बेस्ट है उसकी $10,000। वहां पे इंडिया के $50,000 हर महीने मिलते हैं। फिर आगे खैर ये लंबी लिस्ट है सी कैटेगरी की, तो सी कैटेगरी में आप पढ़ लें जो भी प्लेयर्स हैं। और वहां पे तीसरे नंबर की कैटेगरी है बी कैटेगरी, इंडिया की बी कैटेगरी। उसमें सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल शामिल हैं। और यहाँ पे सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद आगा, शकील और जो शादाब है ये शामिल हैं। और इनको जो मिलेंगे भाई पैसे वो इंडिया के वहाँ पे जो बी कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया, जो तीसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उनको वहाँ पे पैसे मिलेंगे $30,000। $30,000। और पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है जो इसके तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें $5,000 से $6,000। तो फर्क आपके सामने ही है, बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पे इनको मिलेंगे जनाब पैसे 6-7 और वहां पे 30। और इसी तरह जब आखिरी कैटेगरी की भी हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए वहां पे आखिरी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे। 3-4 प्लेयर्स वहां पे हैं जो कि लास्ट कैटेगरी में भी हैं,